सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे रामनवमी के मौके पर जेएनयू कैंपस हॉस्टल में मांसाहारी खाने को लेकर हुई हिंसा की। जेएनयू कैंपस एक बार फिर विवादों में है, लेकिन इस बार मामला राष्ट्रद्रोह का नहीं बल्कि धार्मिक भावना के सम्मान का है। विवाद रामनवमी के मौके पर हॉस्टल मेस में नॉनवेज खाना बनाने और नहीं बनाने की बहस से शुरू हुई। एबीपी के छात्र चाहते थे कि रामनवमी के दिन हॉस्टल में नॉनवेज नहीं परोसा जाए, लेकिन लेफ्ट विंग के छात्र नॉनवेज खाने को लेकर जिद पर अड़े थे। आरोप के मुताबिक एबीपी के छात्रों ने मेस के नॉनवेज सप्लाई करने वालों को रोक दिया, उसे मेस के भीतर नहीं जाने दिया, जिसके बाद से छात्र संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आकर के वहां पर हंगामा खड़ा किया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थर चले, लाठियां चली, एक दूसरे पर गमले फेंके गए। करीब 4 से 5 दर्जन छात्र दोनों ओर से घायल हो गए। पुलिस ने मामला सिर्फ एबीपी और माफ कीजिएगा दोनों तरफ के बच्चों पे, दोनों तरफ के छात्रों पे मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस ने। और यहां यह बताना भी जरूरी है कि जेएनयू छात्र संघ पर लेफ्ट विंग का कब्जा है। अब सवाल ये कि जेएनयू में विवाद राष्ट्रवाद और धर्म से जुड़े मामलों पर ही क्यों होता है? क्या लेफ्ट विंग के छात्र रामनवमी के मौके पर एक दिन के लिए भी नॉनवेज का त्याग नहीं कर सकते थे? क्या जेएनयू कैंपस देश और धर्म के खिलाफ काम करने वालों की प्रयोगशाला बन चुकी है? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं कुछ विजुअल्स, कुछ दिखाते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। ये यज्ञ का रामनवमी के मौके पर यज्ञ का आयोजन किया गया था कावेरी हॉस्टल में, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और रामनवमी में शांतिपूर्ण हवन करते छात्र हैं। जितने भी छात्र यहाँ बैठे हुए एबीपी के छात्र हैं और सभी ने उपवास कर रखा है। जैसा कि जानकारी मिली है कि सभी छात्र उपवास कर रहे थे रामनवमी के दिन और यज्ञ का आयोजन किया था। और यह पहली बार कावेरी हॉस्टल में, इतने दिनों के इतिहास में पहली बार कावेरी हॉस्टल में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। और ये दूसरा जो हमारे पास दूसरे जो विजुअल्स है उसमें जेएनयू कैंपस में जो लड़ाई, जो क्लैश हुआ है, ये क्लैश की है। एबीपी के छात्र पर रॉड ट्यूबलाइट से हमले किए गए हैं। हमले में घायल एबीपी के छात्र और छात्राएं, और इस विजुअल में साफ तौर पे दिख रहा है, हालांकि चेहरे साफ नहीं है और हम और आप ये नहीं बता सकते कौन सा, लेकिन जो चोट लगी है जिस छात्र के हाथ में, वो एबीपी का छात्र है और उसके हाथ में जो है रॉड मारी गई, जिससे वो घायल हो गए और ब्लड आ रहा है वहां से। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको ट्यूबलाइट से, जिन पर हमला हुआ है, गमले फेंक करके मारे गए हैं। और दोनों तरफ से ये पीछे जो टोपी पहन करके पीली शर्ट में जो है वो एआईएसएफ छात्र नेता है, और उसकी गुंडागर्दी आप सीधे तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं और इसे पहचान भी सकते हैं। जी, मैं जैसे ही पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद लेकर बाहर आया था, जैसे कि सभी लोग पूजा समाप्ति के बाद बाहर आ रहे थे, तो वो लोग पहले से ही लगभग 200 की संख्या में बाहर खड़े थे। तो पूरी प्लानिंग के साथ बाहर खड़े थे, मतलब मारने के इरादे से आए थे। वो 200 लोग थे, उनके हाथ में डंडे, रोड, सरिये, मतलब कांच की बोतलें, गमले, पत्थर सब थे हमले के लिए। तो जैसे ही हम बाहर आ रहे थे, यहाँ तक कि सबको मतलब चिन्हित करके हमला कर रहे थे। मेरे हाथ में भी लड्डू था, मुझे भी चिन्हित किया उन्होंने, मेरे को भी मारा। मतलब जब मैंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन मैं भाग नहीं पाया। मैं दिव्यांग छात्र हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं पाया। तो मैंने हाथ जोड़कर विनती की उनसे कि मत मारिए। मैं गिर भी गया था नीचे, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने और मुझे मारते रहे। गिरने के बाद भी मारा जा रहा था? गिरने के बाद भी मारा जा रहा था, यहाँ तक कि मैंने हाथ जोड़ कर उनसे विनती भी की है कि मत मारिए। मारने के समय कुछ बोला भी जा रहा था? बोला जा रहा था, लड्डू था मेरे हाथ में बाकायदा। तो बोला पूजा में क्यों गया, तू लड्डू फेंक दे, ऐसा बोला जा रहा था बाकायदा मेरे को। मतलब हिंदू पूजन से समस्या? हाँ, हिंदू पूजन से समस्या है। रामनवमी आयोजन के पहले ही वो धमकियाँ दे रहे थे हड्डियाँ फेंकने की। वो बोल रहे थे कि हम आयोजन नहीं होने देंगे रामनवमी का यहाँ कैंपस में। मेस कमेटी, मेस सेक्रेटरी रागिब है, उसको मैंने बोला था, वो बात किया, मैं भी वहाँ था, उनसे बात हुई और वो बुलवाए हैं उस अफजल को। अफजल नाम का वो है जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे जेएनयू में, और एक हॉस्टल में नहीं, सारे हॉस्टल में वो करते हैं। तो वो सारे हॉस्टल में करने के बाद कावेरी आते हैं, लेकिन कावेरी से उनको भगा दिया जाता है। और वहाँ पे जो मेस कमेटी के मेंबर है, वो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही है कि आप उनको अंदर आने दिया जाए, क्योंकि वार्डन कह रहे हैं कि आप
इवेंट का मतलब ये जो हो रहा है ये हम रोके ही नहीं। DOS कह रहा है कि डीन ऑफ स्टूडेंट का क्या नाम है कि हम इनको नहीं रोक सकते। ये आपका आपसी मामला है कि आप खाना चाहते हैं तो खाएंगे, जिनको खाना है वो खाएंगे। और चूंकि मेस में जो है वेज और नॉन वेज ऑलरेडी पहले से सेपरेट बनता है, उसमें कोई इशू ही नहीं कि जिनको वेज खाना हो। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। पहले शुभ्रांशु राय हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ रोहित कुमार हैं, ABP के अध्यक्ष हैं JNU के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ अनिल मीना है, NSUI के नेता हैं, JNU के पूर्व हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और जितने भी हमारे साथ शुभ्रांशु जी जुड़ गए हैं, रोहित जी भी जुड़ गए हैं, अनिल जी भी जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं तीनों मेहमानों से उनकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि ये मामला सबको पता है, कल से ये मामला पूरी मीडिया में छाया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे सवाल पूछने से पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया, शुभ्रांशु जी, ये जो पूरा मसला है आपके नज़र में भी होगा और आपने टेलीविज़न पे भी देखा होगा और आपके अपने कॉन्टैक्ट्स भी हैं JNU में और जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे, आपने अपने सोर्सों से भी पता किया होगा कि मामला क्या है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि क्या है इस मामले पर आपकी राय। शुभ्रांशु जी, शुभ्रांशु जी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुकेश जी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत सारे भक्तों ने, आज कुछ लोग नवमी को पारण करते हैं, कुछ लोग दशमी को पारण करते हैं। बहुत देखिए ऐसा है कि कल से ही ना, कल रात से ही जो सोशल मीडिया है, जो आज के डेट में एक पैरेलल तंत्र है, उस पर बहुत सारी कुछ चीजें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उन चीजों पे राजनीतिक कमेंटबाजी करने से बेहतर ये है कि जितना मैं आपको जानता हूं, हम दोनों ने पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में अपनी जिंदगी बिताई है। बिल्कुल। और जहां तक JNU का सवाल है, तो आज की करंट परिस्थिति तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आज से हम 20 साल पहले जाने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार का हर कोई बच्चा जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होता था, उसकी दिली इच्छा होती थी कि वो JNU में पढ़ाई करे। बिल्कुल। खैर, मेरा इन विषयों पे दो मत है। पहला ये कि छात्रों को पढ़ने के लिए कैंपस में भेजा गया और उनको वहां से बेस्ट ब्रेन होकर निकलना चाहिए, लेकिन वो क्या पहने और क्या खाएं इसके ऊपर अंकुश इससे पहले न कोई सरकार लगा पाई है, न छात्र राजनीति के ऊपर या छात्रों के क्रियान्वयन के ऊपर कोई आज के बाद भी कोई सरकार लगा पाएगी। क्योंकि अगर हम 47 के बाद आजादी के दौरान भी देखें तो देश आजादी में छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मंडल कमंडल से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता कि छात्रों पे किसी प्रकार की अंकुश दी जा सकती है। तो खाने और पहनने का उनका निजी अधिकार है और वो उनका फ्रीडम है। हाँ ठीक है, चीजों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान के दोनों पहलू हैं। अगर आप सम्मान किसी से एक्सपेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको झुक के सम्मान देना होता है। आप जो ABPB की चीज दिखा रहे हैं ये आपके स्टोरी का एक पार्ट है, लेकिन जो कल से सोशल मीडिया पे दिख रहा है या चल रहा है, या जो पीछे एक दो जगह में और भी डिबेट पे था जहां चला, वो ये है कि कल सारे देश ने रामनवमी की पूजा करी, सबने कन्या पूजन अपने घर पे किया। दिन में हम कन्या पूजन करते हैं और शाम को उसी कन्या पूजन की संस्कृति, वही हमारे भारत के इतिहास में उन्हीं बेटियों, उन्हीं माओं को कोई कैसे गाली दे सकता है? चाहे वो व्यक्ति किसी भी संगठन से जुड़ा हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो या किसी XYZ का हो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि छात्र जीवन में रहने वाला व्यक्ति कोई गुंडा या अपराधी होता है। छात्र होता है और उसकी अपनी एक जिद होती है, पढ़ने को लेकर भी जिद होती है और अपने विचार को रखने के लिए भी एक जिद होती है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि हिंदू धर्म संस्कृति को पालन करने वाले लोग नवमी के दिन में, जहां सुबह है आपने माँ भगवती के प्रारूप के रूप में कन्या पूजन किया हो, उस दिन किसी महिला को या किसी लड़की को या किसी औरत को अभद्र भाषा से गाली देना या उसके ऊपर हाथ पैर चलाना, ये अशोभनीय है, निंदनीय है। बहुत सारे इसकी वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे मौजूद है, लेकिन चूंकि हम लोग कोई जज तो है नहीं कि हम उनके ऊपर डिस्कस करें। लेकिन ओवरऑल ये है कि नारी शक्ति का अपमान हिंदुस्तान में होना नहीं चाहिए और जो कोई भी कर रहा है वो अपराधी है, उसका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। नारी शक्ति का अपमान का मामला कहां से आ गया? ये तो मामला, आप दो चीज़ें आपने की, एक नारी शक्ति के अपमान की बात आप कर रहे हैं और दूसरी बात आपने कहा कि कोई क्या खाए कोई क्या पहने, इस पे किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें मुझे इस मामले में नहीं दिख रहा। आपको कैसे दिख गया ये तो मसला है कि रामनवमी एक दिन कावेरी हॉस्टल में पहली बार रामनवमी का यज्ञ जो है बच्चे कर रहे थे, वहाँ के छात्र करना चाह रहे थे और उनको ये धमकी दी जा रही थी AISF के छात्रों के द्वारा कि हम उस हवन कुंड में मांस के टुकड़े फेंक देंगे। याद है आपको?
मांस के टुकड़े फेंकने की बात कौन से राक्षस है। करते थे। रामायण की बात अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा जो राक्षस थे जो ऋषि मुनियों के हवन कुंड में जो है मांस के टुकड़े फेंक करके यज्ञ भंग करते थे, वो उसी स्टाइल पे करते थे। ये पूरा क्रोनोलॉजी जो आपको है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मसला केवल ये नहीं है कि एक दिन अगर मान लीजिए एक ही हॉस्टल में एक ही यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या एक दिन के लिए मांसाहार अगर नहीं करेंगे तो क्या चला जाएगा आपका रामनवमी के दिन। हालांकि ज्यादातर छात्र वहाँ मुस्लिम थे, जो मांस वहाँ परोसने वाला जो हॉस्टल मेस का इंचार्ज था वो भी मुस्लिम, जो वहाँ पर मीट का सप्लाई करता था वो भी मुस्लिम था। तो मसला क्या है वो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन एक दिन मांसाहार का त्याग किया जा सकता है। सुब्रांशु, देखिए मुकेश जी, आपने बड़ा सीरियस पॉइंट कहा। ऐसा है कि कुछ विषयों ऐसे होते हैं ना जिन पे किसी के क्रेडेंशियल पे डाउट नहीं उठाना चाहिए। मैं अगर अभी आप भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाकर देखेंगे तो कई सारी हिंदू लड़कियों को, सुनिए, हिंदू लड़कियों को मारा गया और उनके शरीर और माथे से खून टपकता हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है। वो हिंदू लड़कियां हैं। रुकिए, अब बोलने दीजिए मुकेश प्लीज। और दूसरी बात ये है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हॉस्टल में ना ट्यूसडे और सैटरडे का दिन जो होता है छात्र जीवन में रहने वाले लोगों के लिए एक उत्सव का दिन होता है। ऑलमोस्ट हर हॉस्टल में मंगलवार के दिन खीर बनाया जाता है और संडे को फ्री भोजन होता है मेसेज में। जो वेज खाने वाले होते हैं उनकी पसंद का होता है, जो नॉन वेज सबकी अपनी मर्जी होती। कौन सा मांसाहार क्या है ये मुझे नहीं मालूम और ना मेरा इस विषय में जानने का कोई मंत भी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस किसी छात्र ने, जिस किसी संस्था ने, जिस किसी व्यक्ति ने मेरे खाने के निजी अधिकार के ऊपर जाकर, थोड़ा सा मुकेश जी मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है, ये नहीं देखिए, ये खाने का निजी अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है ही नहीं। आप इसको बहुत ही दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक दिन, केवल एक दिन नॉनवेज नहीं खाने का मामला था। एक मिनट पहले तो आप थोड़ा, मैं माफी के साथ कहूंगा, मेरे नीचे का सिग्नेचर बदलिए। सिर्फ मैं लीडर कांग्रेस का हूं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुत सम्मानित और अनुभव वाले लोग बनते हैं, तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सदस्य हूं। चूंकि आपने जो विजिटिंग कार्ड दिया था उस पे वही लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वही लिखा। नहीं, वो मैंने कोई विजिटिंग कार्ड आपको नहीं दिया। चलिए उस पे बात मत करें आप। मैंने उसको थोड़ा पहले ठीक कराई सर, मुझे इस बात से। हाँ ठीक है, उसको हमारी पीसीआर की टीम जो है ठीक कर रही है। जी बताइए। प्लीज हाँ, उसको ठीक कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये किसी भी संस्कृति में नहीं है कि शिक्षा के मंदिर में किसी को खाने और पहनने को लेकर आप किसी महिला के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर कोई मारपीट करेंगे। सवाल यह है कि पहलू दोनों तरफ का है। जिस किसी ने भी किया ये कृत्य बहुत घृणित है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं या गुंडे हैं, क्योंकि जो छात्र होता है उसके अंदर एक जोश होता है, एक जुनून होता है। लेकिन किसी भी छात्र जीवन में किसी अपने बहन के ऊपर, किसी अपनी सहकर्मी जो साथ में पढ़ाई करती है, साथ में जो हॉस्टल में रहते हैं आसपास में, उनके ऊपर मारने का अधिकार नहीं है। मेरी अपनी विचार है, मैं जो पहनना चाहूं पहनूंगा, जो मुझे खाने का मन होगा। देखिए कौन किस पे हमला किया, कौन किसको मारा, ये तो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। मुकेश जी, मल्टीपल फुटेज जो है सोशल मीडिया पे है, अगर आप उसे नहीं देखना, नहीं देख रहे, दोनों तरफ से, दोनों तरफ के, देखिए दोनों तरफ से विजुअल्स है, आपको दिखाने का दोनों तरफ से विजुअल है, दोनों तरफ से विजुअल्स हैं, दोनों तरफ से विजुअल है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से। आपने उस लड़की का जिसका सर फूटा हुआ है, खून गिर रहा है, आपने उसका विजुअल कहां लगाया? आपने उसके विजुअल्स भी हैं, उसके विजुअल्स भी हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पे जाएंगे वो भी मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे वो भी मिल जाएगा, और यहाँ भी लाइव मीडिया पे सर यहाँ भी है, यहाँ भी है। सुनिए ना, मैं आपके लाइव मीडिया पे नहीं देख पा रहा हूँ, तो सोशल मीडिया पे देख के क्या करूंगा? चेहरा के सामने आप पोस्टर वन साइडेड दिखा रहे हो और घर के पीछे आप जिसका सर फूटा हुआ है उसको आप कैसे पहचानते हैं? आपने जेएनयू में पढ़ाई की है? करिए, देश के जितने तमाम अखबार हैं सब में जिसका सर फूटा उसका फोटो लगा हुआ है। जितने ब्लू वेरीफाइड ट्विटर से सब पे उसके फोटो दिख रहे हैं। तमाम जो दिल्ली के बुद्धिजीवी से लेकर सम्मानित जिनको, जिसमें आप भी एक आते हैं, मैं मानता हूं वेरीफाइड हैंडल से ये भी ट्वीट किया गया है कि जो लड़की बचाते हुए दिख रही है वही लड़की दूसरे विजुअल में जो है स्ट्रेचर पे लेटी हुई भी दिख रही है। वो वाला भी देखना चाहिए विजुअल आपको। यानी एक तरफ वो नाटक कर रही है जो हमारे पे हमला हुआ है, दूसरी तरफ वो दूसरे को बचाते हुए दिख रही है। वो किस AISF की है या ABP की है ये किसी को पता नहीं है, वो वहां के बच्चे ही पहचान रहे होंगे। लेकिन चर्चा देखिए वो किसी संस्था की हो, हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी की आवाज आ रही है आपको? रोहित जी आवाज आ रही है आपको? जी मैं करेक्ट कर दूं, मैं अनिल मीणा तो शेषमणि साहू मैं
जुड़ा हुआ हूँ। शेषमणि जी, ये क्या है मतलब, चूंकि आप कैंपस में हैं तो शेषमणि जी आप बताएंगे, जो शुभ्रांशु जी जो बोल रहे हैं मुझे लगता है कि आप जवाब दे पाएंगे उसका। बिल्कुल, पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को रखूंगा कि जिस तरीके की आरोप पूरे बाहर के मीडिया में कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने, लेफ्ट पार्टी के लोगों में, आप कैंपस के अंदर देखेंगे, लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, दोनों ही एक जैसे हैं। सन 2000 से लेकर के आज तक हम एक ही बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता है, और उस धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, ऐसे आयोजनों में अपनी स्वतंत्रता के साथ में आयोजन करने का अवसर दिया जाए। लेकिन कुछ पार्टियां, चाहे उसमें लेफ्ट के लोग हो, चाहे एनएसवाई के लोग हों, कांग्रेस समर्थित जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, ये सारे मिल करके सिर्फ इसी बात का विरोध करके, इस बात का बहाना बना करके कि ये वेजिटेरियन का मुद्दा है, ये नॉन वेजिटेरियन का मुद्दा है, नॉनवेज ना मिलने के लिए विरोध हो रहा है, या ये राइट टू फूड का मुद्दा है, इस सब बात को बगला करके जो एक पूरा विषय है किसी धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, एक हिंदू धर्म के अनुसार रामनवमी की पूजा होनी चाहिए थी, उस पूरे विषय को बदलाने का काम एक तरीके से लेफ्ट की पार्टियां कर रही है। असल मुद्दा सिर्फ इतना है कि कुछ कॉमन स्टूडेंट्स कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा कर रहे थे, उस पूजा को डिसरप्ट करने का प्रयास किया गया। ये प्रक्रिया पूरे एक हफ्ते से चल रही थी। जिस दिन से ये बात सूचना मिली थी, जिस दिन इस बात की इंफॉर्मेशन आई थी कि पूजा होने वाली है, उस दिन से लेकर के कल रात के 10 बजे तक भी ये सारा डिसरप्शन का प्रोसेस चला। 3 बजे ये पूजा शुरू होने वाली थी, 3 बजे ना होकर के वो 5:30 बजे शुरू हुई, और इसी डिसरप्शन की वजह से 5:30 बजे शुरू हुई, और 8:30 बजे तक इस तरीके से जो स्टूडेंट्स पूजा करके आ रहे थे उन स्टूडेंट्स पर पत्थर से, लाठी से इस तरीके से बर्ताव किया गया। जहां तक प्रश्न चिन्ह जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के समर्थित मित्र हैं, वो रख रहे हैं कि उनको हॉस्टलों में, मेस में चिकन न बनने के लिए, इन सब बातों के लिए, नॉनवेज न बनने के लिए, इन सब विषयों पे लगाया। इस कैंपस में और भी 18 हॉस्टल हैं, और उन 18 हॉस्टलों में, कुछ हॉस्टलों में विद्यार्थी परिषद और एबीवीपी के समर्थित अध्यक्ष है और मेस कमेटी मेंबर है। उन हॉस्टलों में भी चिकन या नॉनवेज परोसा गया। लेकिन कावेरी हॉस्टल ही क्यों? ये कावेरी हॉस्टल में वेज और नॉनवेज का विषय उठा करके, जानबूझ करके जो पूजा क्रिएट करने, जो पूजा हम कर रहे थे, जो कॉमन स्टूडेंट और कुछ हिंदू विद्यार्थी रामनवमी की पूजा कर रहे थे, उस पूरे पूजा को विघ्न बाधा डालने का प्रयास किया गया है। बताइए शुभ्रांशु जी, हमारे साथ अनिल मीना जी भी जुड़ गया। अनिल जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? आपने पूरी बात सुनी है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? तो आप जवाब देना चाहेंगे, आपके पास क्या जानकारी है, क्या हुआ था? ये जो नॉन वेज और वेज का मामला बताया जा रहा है, दरअसल मामला कुछ और ही है। इसको डाइवर्ट करने के लिए वेज और नॉन वेज का मामला बताया जा रहा है। कावेरी हॉस्टल में भले ही ना बना हो नॉन वेज, लेकिन बाकी जो हॉस्टल हैं उसमें बना। कैंपस में बहुत सारे हॉस्टल हैं, दर्जनों हॉस्टल हैं, तो बाकी कावेरी को छोड़कर जितने भी हॉस्टल थे सभी में बना। मेनू के हिसाब से जो नियम है वहाँ की, वीकेंड पे आपको नॉनवेज दिया जाएगा, वो दिया गया था। कावेरी में चूंकि पूजा हो रहा था, पूजा को डिस्टर्ब करना था, इसलिए ये सारा जो है सगुफा छोड़ा गया। मीना जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अपनी एक पहचान है, और तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियों का एक निशाना जेएनयू रहता है, ताकि वहां से कोई भी संगठन अपनी राजनीति चमका सके। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली जेएनयू में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कोई भी एबीपी का व्यक्ति इस तरह से कुछ एक्टिविटीज करता है तो उनको तुरंत परमानेंट प्रोफेसर के जॉब पे चले जाते हैं। तो इस तरह की खुराफाती जो हैं, ये जानबूझ के एबीपी के लोग करते हैं। तो इससे पहले तो एएसएफ के लोग भी जाते रहे हैं ना सर? जेएनयू का इतिहास उठा के देख लेंगे तो वही तो लोग हैं। सर, जेएनयू का इतिहास ही मैं बता रहा हूँ। इस पे ना जाइए, ऐसा विवाद है कि आप पूरे दिन चर्चा करते रहेंगे तो खत्म नहीं होगी। जो मुद्दा पूरा दिन चर्चा करें तो खत्म नहीं होगी। पहले डॉक्टर साहब को मैं बता दूं कि कुछ लेफ्ट के लोग जो हैं, जिनको रिक्रूटमेंट का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम तो अपने मेहनत और संघर्षों के माध्यम से कॉमन स्टूडेंट जो आकर के गाँवों से आकर के पढ़ के सरकारी नौकरियों में जाते हैं, संघर्ष करके जाते हैं, तो इन सारे विषयों पर इनको प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लेकिन इनके लोग जो कांग्रेस पार्टी में आकर के सारे लेफ्ट जो है आकर के कांग्रेस पार्टी में मिट जाते हैं, वो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। ठीक है, शेषमणि जी, ये इनको बात पूरी करने दीजिए, फिर वापस आएंगे आपके पास। जी मनोज कुमार जी, मैं अपनी बात रख दूं। मैं इतनी देर इनकी बात सुन रहा था, मैं बड़ी शांति से इनकी बात सुन रहा था। कम से कम हमें भी थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं दे रहा हूं समय। तो ये है कि यदि
जैसे आप देखेंगे इस पूरे हिंदुस्तान में पिछले साल से 17,000 टन गाय के मांस में निर्यात बढ़ा है। गोवा फिर आप में, देखिए, नॉर्थ ईस्ट अब में आपसे बात हो रही है जेएनयू की, आप चले जा रहे हैं विदेश। इनसे इसका कोई मसला नहीं है। आपने किसी के यज्ञ को, आपने किसी की धार्मिक भावना को, इस पे बात कर लेंगे ना। ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पे बहुत बार बात हो चुकी है। जेएनयू पे आता हूँ सर। हाँ, अब जेएनयू पे आता हूँ। हाँ, जेएनयू की बात। अब ये लोग जो हैं कावेरी हॉस्टल के मेस के पास ही रामनवमी की जो है यज्ञ करने का इन्होंने क्यों सोचा? इतना बड़ा जेएनयू का ग्राउंड है, इतना सब कावेरी हॉस्टल के बच्चे कावेरी हॉस्टल के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिक्कत होगी, मांस खाने वाले को दिक्कत हो रही है। यही सवाल तो वो भी कर सकते हैं ना, एक दिन हॉस्टल में मांस नहीं खाएगा तो क्या होगा? तरीके से यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र जेएनयू में बचा हुआ है, जहाँ से शांति से यज्ञ हो सकता वो था। जहां भी करते वहां भी डिस्टर्बेंस हो सकता था। ये अगर देखिए, मसला तो ये नहीं है ना, मसला ये जगह का तो मसला है नहीं, कैसे सोच रहे? जगह का मसला तो है ही नहीं ना। वो जहां अगर विरोध करने वाले कैंपस में कहीं भी करते तो विरोध होता उनका। यदि इनकी आस्था मजबूत होती तो ये किसी साबरमती हॉस्टल में नहीं। जेएनयू बहुत बड़ा एक शांति का एक क्षेत्र है, आप कहीं पे भी यज्ञ कर सकते हो, किसी की कोई रोक टोक नहीं है। आप किसी जो कमेटी बनी हुई है, डीन ऑफ स्टूडेंट बना हुआ है, उन्होंने मेन्यू डिसाइड कर रखा है तो कि कावेरी में क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह बताइए जरा। कावेरी में इनको परमिशन लेनी चाहिए थी। क्या परमिशन तो मिली थी? 7 दिन पहले से था परमिशन। में कोई भी किसी ने अभी तक ये बात नहीं करी कि परमिशन के बिना किया गया था। परमिशन की बात तो किसी ने नहीं की। 7 दिन पहले से परमिशन लिया हुआ था। सबकी परमिशन ली जाती है, सब बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं होते। ये बिना परमिशन तो अगर परमिशन नहीं लिया गया था तो प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी ना कि दूसरे छात्रों को। जवाब दिया प्रशासन ने, जेएनयू के प्रशासन ने, जो कि पूरा बीजेपी का प्रशासन है, वो खुद इसके अगेंस्ट में है कि आप इस मेन्यू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था आपको। अरे मेन्यू की बात कहाँ हो रही है भाई साहब? अभी मैं पूछ रहा हूँ कि वहां पर जो यज्ञ किया जा रहा था, बोल रहे यज्ञ की परमिशन नहीं थी, तो यज्ञ बिना परमिशन के हो रहा था, तो प्रशासन को काम करना चाहिए था ना। छात्र क्यों आकर के मांस फेंकने की बात करने लगे वहां पे? सर ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये किसी तरह। ये मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, कभी मैंने नॉन वेज नहीं खाया, मैं खुद राम का भक्त हूँ, लेकिन ये जिस तरह से करते हैं, ये हड्डी फेंक देते, वो फेंक देते, ये पॉलिटिकल स्टंट है। कौन किसको डिस्टर्ब करेगा? आप परमिशन लेके कहीं पे भी कार्यक्रम कीजिए। नहीं, कौन करे वाले बात नहीं है ना सर, हो चुका ना, ये तो विजुअल्स हो गए, घटना हो चुकी है। करीब 5 से 6 दर्जन लोग घायल हैं, दोनों तरफ से एफआईआर हो चुका है, तो अब ये नहीं कह सकते ना जो कौन करेगा, ये घटना तो हो चुकी है। ये तो ऑलरेडी डीन ऑफ स्टूडेंट का जो प्रशासन है उसने डिसाइड कर रखा है कि जो मेनू है वो बनता है, हमेशा से बनता आया है। अचानक ये इन लोगों के दिमाग में पूरा शेषनाग जी जवाब दीजिए। मुझे तो जवाब दे दीजिए इनके। जी शुभ्रांशु जी, आऊंगा मैं, आऊंगा इसके बाद आऊंगा। अनिल जी के जवाब में मैं बात जी बताइए, आ रही है आवाज आपकी। की पूजा हो, चाहे होली की पूजा हो, चाहे महाशिवरात्रि की पूजा हो, या आज से 20 साल 22 साल पहले जब डॉक्टर साहब रहे होंगे यहाँ पर, तब नवरात्रि बनाने की पूजा हो, ये इनका इतिहास रहा है कि हर धार्मिक आयोजनों का वे विरोध करते आए हैं। और 2013 में तो आपको सूचना होगा कि ये महिषासुर जयंती भी मनाए हैं। और बिल्कुल इस तरीके से जितने भी धार्मिक आयोजन हुए हैं उसको हर तरीके से डिसरप्ट करने का पूरा इनका प्रयास रहता है। होली में डीजे बज रहे थे तो इनको दिक्कत है। रामनवमी, बिल्कुल महिषासुर की जयंती मनाई जा सकती है जेएनयू में, लेकिन रामनवमी नहीं मनाई जा सकती। और एक जो चीज बिल्कुल शेषनाग, एक जो सवाल यहाँ उठाया जा रहा है कि ये केवल जेएनयू कैंपस में ही नहीं, रामनवमी भी हमने मनाई है, सरस्वती पूजा का कार्यक्रम हमने रखा है, समय समय पर दुर्गा पूजा का कार्यक्रम भी हमने किया है, पार्टिसिपेट भी किया है। हम जो भी ये काम करते हैं प्रशासन से परमिशन लेके करते हैं ताकि किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो। ये जानबूझ के विवाद पैदा करने के लिए नहीं, आप जो कह रहे हैं परमिशन वाली बात, तो परमिशन अगर नहीं था तो वहां के जो हॉस्टल के प्रबंधक थे, जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधक हैं, उनको करना चाहिए था ना कार्रवाई। आप छात्र आकर के आप डिस्टर्ब करने की बात कैसे करेंगे? आपको किसने अधिकार दे दिया? डायरेक्टर हैं, जो
डीन ऑफ स्टूडेंट के डायरेक्टर हैं वो भी बीजेपी के हैं, उसने भी मना किया कि आप जो हॉस्टल का जो मेन्यू है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर भाई सकते। साहब बार बार आप हॉस्टल वाली तो बात ही नहीं हो रही है ना, या आपने यज्ञ को नहीं होने दिया, यज्ञ होने का आपने डिस्टर्बेंस किया। खैर बात सुब्रांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है कि ये केवल जेएनयू कैंपस में ही ऐसा नहीं हुआ है, केवल जेएनयू कैंपस में ही ऐसा नहीं हुआ है कि रामनवमी की पूजा या यज्ञ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। देश में बाकी जगहों से भी, गुजरात में, खारनौ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बहुत सारी जगहों पे रामनवमी की शोभा यात्रा पे जो है पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है और उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। अगर ये वही मॉडल जो है जेएनयू में भी करने की कोशिश की, क्या शेषनाग जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि जेएनयू में मॉडल तैयार किया जाता है और देश में फिर उसे फैलाया जाता है? देखिए, मैं बहुत हद तक आपकी पूरी बात पे इत्तेफाक रखता हूं और ये मानता हूं कि जो भी पूरे देश में इम्प्लीमेंट होते हैं, आप गुजरात देख लीजिए, जिस हिमाचल प्रदेश में देखिए, जिस राज्य में चुनाव आने वाले दिखते हैं, इनको लगता है कि किसी स्थिति से हम अपनी तरफ लोगों को पोलराइज कर सकते हैं, जहां इनको लगता है कि राजनीतिक फायदा उस विषय से होने वाला है, उन जगहों में कांग्रेस और लेफ्ट किसी भी हद तक गिर सकती है। जेएनयू में बिल्कुल आप 100% बात सच कह रहे हैं कि जेएनयू में जो भी विषय बनता है वो आगे चल के देश भर में ये इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो जेएनयू एक सैंपल है, एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है जिसके माध्यम से सब जगह पे ये टारगेट करने का प्रयास करते हैं। जी सुब्रांशु जी। देखिए, सबसे पहले तो शेष मणि जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप एबीपी के मतलब जेएनयू कैंपस से होते हुए आपने पूरे देश के सामने क्लियर कर दिया कि बाकी सारे हॉस्टल में भी एबीपी और तमाम सारे छात्र थे और खाने का मुद्दा नहीं है। बाकी सारे, एक कावेरी को छोड़ के भी हर हॉस्टल के अंदर वेज नॉनवेज सब बना था, तो भोजन मुद्दा नहीं है, ये आपने क्लियर कर दिया। तो आज ये कोई, मुकेश जी बोलने दीजिएगा प्लीज, बात कर जाए। तो अब ये एक मिनट शेष मणि प्लीज, तो अब ये मुद्दा नहीं रहा। दूसरा जो आपका मुद्दा है कि धार्मिक स्थल पे मांसाहार क्यों हो रहा है, डिबेट का पॉइंट यही है। नहीं, ये आप यही नहीं समझ रहे, दो तरीके से इधर से बोला जा रहा था कि ये वेज नॉनवेज का था, दूसरी तरफ से धार्मिक भावना को आहत करने का मामला है। हाँ, आहत पे आते, बराबर। ठीक है। अब ये है मुद्दा कि धार्मिक स्थल पे मांसाहार नहीं होना चाहिए, इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि चूंकि आप जेएनयू में हैं और मुकेश जी ऑलरेडी हमारे थोड़े से वरिष्ठ हॉस्टलर हैं, तो इन सबको लोगों को पता है कैंपस राजनीति। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, थोड़ा सा मुद्दा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बाकी जो आपको चलाना है चलाते रहिए। 11 अक्टूबर 2019 का प्रधानमंत्री के ये डिनर का इन्विटेशन है। वेन्यू है, इसके अंदर एक टेम्पल दिया गया है, हिंदी में मंदिर का एक वेन्यू है, मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री जी डिनर दे रहे हैं। ठीक है, डिनर के अंदर की जो डिशेज हैं उसके अंदर जिस मांसाहार शब्द को आप बार बार जिक्र कर रहे हो वो मांसाहार है। किसी प्रेमी को ये देखना होगा, एक मिनट मुकेश जी, किसी को देखना होगा तो ये पेपर ऑलरेडी मेरे ट्विटर अकाउंट पे लगा हुआ, वहां से जाकर देख सकता फेक है, ये फेक है, प्लीज फेक है ये। रामचरितमानस में ये बात बिल्कुल सही कहा गया था कि किसी ऋषि मुनि का यज्ञ भंग जब राक्षस करते थे तो उसके लिए प्रभु श्री राम आए, बिल्कुल सत्य था। छात्र राजनीति में आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सारे हॉस्टल में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, सिर्फ कावेरी में नहीं है जहां ये मांसाहार का घटनाक्रम घट रहा है। बिल्कुल, चलिए आपकी बात को मैं बड़ा करता हूं, इस बात को आप कैसे ये सिद्ध कर पाएंगे कि हिंदू धर्म शास्त्र में कहां लिखा है, और इन तमाम छात्रों के लिए भी जो बैठ के उस दिन नवमी के दिन वहां यज्ञ करने वाले हैं या हवन करने वाले हैं, कि भैया जो सुबह आप रामनवमी की पूजा करोगे उस शाम को आप उन्हीं हिंदू लड़कियों को, माताओं को, बहनों को आप गाली दोगे और मारोगे। आपकी राजनीति आपको मुबारक हो, आपका छात्र जीवन आपको मुबारक हो, लेकिन आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एबीवीपी का किसी मांसाहार के वेज नॉनवेज भोजन से मतलब नहीं था। दूसरे हॉस्टल मेन्यू में ये भोजन कल लोगों ने खाया पिया है। आपकी धार्मिक भावना आहत होती है, यज्ञ होने में। अब मैं आपको क्लियर कर, आपने बोल लिया तो मैं आपको क्लियर करता हूं, मैं आपको क्लियर करता हूं। जेएनयू का प्रशासन उस व्यवस्था को देखता, इसमें आपको किसी के ऊपर मारने का कोई हक और अधिकार नहीं है। अभी आपकी छात्र राजनीति शुरू हुई है, आपको किसी के ऊपर मारने का अधिकार नहीं है। ये कहां की राजनीति है? चलिए शेष मणि जी जवाब देंगे। शेष मणि बिल्कुल, ठीक है, एक बार बोल लीजिए, अब शेष मणि जी जवाब देंगे। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सुब्रांशु जी बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को हाथ उठाने का अधिकार आपको नहीं है। मेरा प्रश्न चिन्ह आपसे है, मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या अधिकार, यह अधिकार आपको मिला हुआ है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार में वो जगह पर
जिस जगह पर चाहे वो परमिशन और बाकी चीजों करके वो पूजा कर सकता है। ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है कि मैं रामनवमी मनाऊं, मैं महाशिवरात्रि मनाऊं, मैं हिंदू नववर्ष मनाऊं, मेरी ये धार्मिक स्वतंत्रता है और मैं इसके करने के लिए स्वतंत्र हूं। लेकिन इस स्थिति में आपके जो कैडर हैं, जो एनएसयूआई और लेफ्ट के जो तमाम वामपंथी संगठन के जो कैडर है, उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो आम छात्रों पर लाठी डंडों और पथराव से, इवन मरकरी के बोतल से उन्होंने हमला शुरू किया? ये अधिकार आपको किसने दिया कि एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे रामनवमी और पूजा जो हवन चल रही थे, उस हवन पूजा पर आपने हमला करने का अधिकार आपको किसने दिया? ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं उसका उपयोग कर रहा हूं और इस बात की स्वतंत्रता के साथ कर रहा हूं कि उस कैंपस में रहने वाले तमाम हिंदू छात्र जो हैं इस बात से समर्थित हैं और वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं। आपने जिस लड़की को मारा है वो भी हिंदू है, वो भी 9 दिन के व्रत में थी, वो भी अच्छा खासा आप मिक्स कर रहे हैं शुभ्रांशु जी, मिक्स है। जो लड़की, जिस लड़की के हाथ में बैंडेज लगा हुआ है, जो व्रत में थी, वो एबीवीपी की थी और वो यज्ञ में बैठी हुई थी। खत्म हो गया है। नहीं, ये यूनिवर्सिटी कैंपस जिस छात्रा पे हमला हुआ है वो विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता है, दिव्या सूर्यवंशी उसका नाम है। दोनों तरफ से चोट लगी हुई है, देखिए दोनों तरफ से लड़कियां घायल हुई हैं। वो विद्यार्थी परिषद का ज्वाइंट सेक्रेटरी है, जिसका नाम रवि राज है। विद्यार्थी परिषद का एक ऐसा कार्यकर्ता है विजय प्रधान, जिसके सीताराम येचुरी भी हिंदू ही है, सीताराम येचुरी भी हिंदू ही है, सीताराम येचुरी भी हिंदू ही है, उससे नाम से और हिंदू होने से नहीं होता है। ये लेफ्ट और कांग्रेस की ओछी पॉलिटिक्स का असर है कि हर विषय को धर्म में ला करके, जाति में ला करके, जेएनयू में छात्र संघ पे एआईएसएफ अपनी पॉलिटिक्स शुभ्रांशु जी आपको शायद जानकारी नहीं है, जेएनयू में सत्ता में जहाँ पर राजनीतिक फायदा हो सकता है वो लगातार एआईएसएफ में सत्ता में, वहाँ छात्र संघ पे एआईएसएफ का कब्जा है। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके अपने राजनीतिक फायदे उठाने का प्रयास करते हैं। कौन है? यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर चलाता है या प्रेसिडेंट चलाता है? छात्र संघ वहां का डीन कौन है? अगर फिर भी आपको कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेनी थी तो बगल में थाना था, 100 नंबर पे फोन करते। आप वहां गुंडे बने बैठे हो कि आप लड़कियों को मारोगे, उनके सर से खून निकालोगे। ये कहाँ की राजनीति है? आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने भेजा है, यहाँ से एक अच्छे जीवन की तरफ भेजा है, आपको अधिकार एक प्रतिक्रिया ठीक है, एक आप जो कह रहे हैं आपका जवाब देने के लिए हमारे पास एक प्रतिक्रिया है, जरा सुना देते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। आप बहुत एक बार सुन लीजिए, एक बार चलाइए वो बाइट, वो प्रतिक्रिया क्या है, एक बार शुभ्रांशु जी को सुनाइए। तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी। शुभ्रांशु गंदी गंदी गालियां दे रहे, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है भाई? आप सुने नहीं क्या? आपने सुना नहीं? आप ही के सुना था, मैं नहीं चलाना चाह रहा था इसको, मैं ये बाइट प्रतिक्रिया नहीं सुनाना चाह रहा था, लेकिन आपने मजबूर किया मुझे, आपने मजबूर किया। अब जवाब दीजिए, जो बात आप कह रहे थे, ये एबीपी की लड़की थी, ये एबीपी की छात्रा थी और इस पे हमला किया गया वामपंथी छात्रों के द्वारा और गालियां दी गई और ये उपवास में थी। हाँ, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ जी। ये चाहे किसी भी डिवीजन की छात्रा हो, हाँ, किसको अधिकार, कौन से छात्र को अधिकार मिला है कि वो लड़कियों के ऊपर जाकर हमला करे? बस आपने बात बदल ली, बस आपने बात बदल ली। आप समझते दुनिया बेवकूफ है, आप समझते दुनिया बेवकूफ है, आप समझते हैं दुनिया बेवकूफ है, आपकी बात समझ नहीं आ रहा। अभी तक आप कह रहे थे एबीपी वालों ने मारा, एबीपी वालों ने गालियां दी, अब जब एबीपी वाले को मार लगी है तो आप बोल रहे हैं कि किसको अधिकार दिया। देखिए ऐसे बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं आप, शुभ्रांशु जी कांग्रेस को अच्छा डिफेंड कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, डिफेंड अच्छा कर रहे हैं आप, डिफेंड अच्छा कर रहे हैं आप शुभ्रांशु जी, डिफेंड अच्छा कर रहे हैं आप, दिख रहा है, डिफेंड आपको दिख रहा है कि कौन से संगठन ने मारा है और कौन से लोगों के शरीर से आपके हिसाब से जो लड़की बोल रही थी वो गलत बोल रही थी, आपके हिसाब से गलत बोल रही थी, गलत बोल रही थी वो गलत बोल रही थी। मैं तो एग्री हूं, मैं कह रहा तो फिर भाई आप सुनिए तो भाई, बाइट से पहले आप क्या कह रहे थे कि एबीपी के बच्चों ने मारा, एबीपी के छात्रों ने मारा, यही कह रहे थे ना आप? किसी संगठन का हो, किसी भी, यही बात तो मैं कह रहा था, इसीलिए मैं ये प्रतिक्रिया नहीं सुना रहा था, मैंने इसीलिए ये प्रतिक्रिया पहले नहीं सुनाई, मैंने यही इसीलिए प्रतिक्रिया नहीं सुनाई,
मैंने इसलिए नहीं सुनाई थी, लेकिन जब आप बोलने लगे मुझे मजबूरी में सुनाना पड़ा। अभी भी सुना रहे हो। जी। अगर मैं आपको सोशल मीडिया खोल दूंगा तो आपकी प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। अरे सारे लोग अपना अपना नैरेटिव चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे क्या चलता है आप भी जानते हैं, सभी अपनी अपनी बात चलाते हैं वहां पे सोशल मीडिया। सुनिए, नवरात्र के दिन जिस किसी गुंडे ने जो छात्र के रूप में बैठा है, अगर किसी लड़की के ऊपर हमला करता है जिसके शरीर से खून निकल रहा है, उसके लिए वो छात्र संगठन से बड़ा वो छात्र जिम्मेदार है, उससे बड़ा वो वाइस चांसलर और डीन जिम्मेदार है जिसने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और अगर कोई घटनाक्रम जिसमें कानून हाथ में लेने की बात चल रही थी, शेषमणि जी, काम के लिए दिल्ली ठीक है, पुलिस चलिए की जो वहां बैठी थी, मेरा सवाल जो तो शेषमणि जी से था, शेषमणि ने बोल दिया। मैं सुब्रांशु जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक से सवाल पूछ रहा हूँ। जेएनयू में जो हुआ, जेएनयू को आप निकलिए बाहर, अब जो गुजरात में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या आपको लगता है कि जेएनयू से निकली हुई बात जो है वो पूरे देश में फैल रही है और ये जो पूरा नैरेटिव जो है वो जेएनयू से सेट किया जाता है? द्वारका में जो जुलूस पे हमला हुआ, खारगांव में मध्य प्रदेश में जो हमला हुआ, झारखंड में भी जो हमला हुआ, झारखंड में 3 जगहों पे हुआ, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं मुकेश जी से एक बात आपको बेहतर जवाब देता हूं कि प्रभु श्री राम इस महंगाई रूपी रावण के साथ तो कभी नहीं है। बस ठीक तो है, अगर प्रभु श्री राम मैं इसीलिए कहता हूं कि आप सर क्वेश्चन आप पूछे तो सुनिए ना, सही आंसर लीजिए ना। प्रभु श्री राम इस महंगाई रूपी रावण के साथ कभी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि लोग मांग रहे हैं नौकरी, लोग मांग रहे हैं रोजगार, लोग मांग रहे हैं महंगाई से निजात। अब आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। आपको महंगाई सवाल कर रहा है। नहीं तो आपको महंगाई अगर होगी, नहीं आप गैस महंगा होगा। सुनो शुभ्रांशु जी सुन लीजिए 7 सालों में तेल पे कमाया। नहीं आपके पास महंगाई होगी, नहीं आप एक मिनट, मैं ऑडियो डाउन, मैं अगर महंगी होगी चीजें तो आप यज्ञ में जो है विघ्न डालेंगे। महंगी होगी चीज तो आप मूर्तियां तोड़ेंगे। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो आप जाकर के मंदिर तोड़ देंगे। नहीं क्यों? क्योंकि महंगाई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बेरोजगारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। गजब आपका कंपैरिजन तो एक तरीके का। मैं सवाल पूछ रहा हूं, कुछ जवाब दे रहे हैं कुछ। मैं जो सब महंगाई की बात नहीं हो रही है ना यहाँ पे। महंगाई किसको है वो आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, सबको विरोध है। कोई नहीं चाहता है जो महंगी हो चीजें, लेकिन महंगी है चीजें, इसके लिए क्या आप यज्ञ में बाधा डालेंगे? आप क्या इसके लिए मूर्तियां तोड़ देंगे? क्या इसके लिए आप रामनवमी के जुलूस पे हमला करेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास। कौन आपने हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन बेटियों को मारा है? इस बात के लिए अखिल भारतीय बेटियों को किसने मारा है वो आपको मैंने दिखा दिया। ये वामपंथी गुंडे थे, ये वामपंथी गुंडे थे जेएनयू में जिसने हमला किया था। मैंने प्रतिक्रिया सुना दी और आपको अभी तक समझ में नहीं आया। हमारे पास समय की कमी है शुभ्रांशु जी, समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभ्रांशु जी आपका, शेषमणि जी आपका और अनिल मीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें, लेकिन बातें जो चली है आगे भी चलती रहेगी। और जेएनयू से जो मामला सेट करने का होता है कि पूरे देश में क्या मामला कांग्रेस सेट करेगी, विपक्ष का क्या मुद्दा होगा, वो सारा नैरेटिव जेएनयू में सेट किया जाता है। और जेएनयू में जो कैंपस में जो कल हुआ वही चीज आपको देश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिला। ये पूरी तरीके से साबित हो गया है कि जेएनयू एक प्रयोगशाला है, राजनीतिक प्रयोगशाला, और वहां पर जितने भी रामनवमी के जुलूस पे जहां जहां हमला हुआ उस सब की साजिश जो है हो सकता है जेएनयू से ही बनाई गई हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।